guys, welcome to Expo Guidance Academy English class. Today in this video we will discuss about direct and indirect speech और narration. Direct and indirect speech को हम narration भी बोलते हैं. Narration मीन्स होता है narrate करना. जब हम किसी स्टोरी को या किसी की कही हुई बातों को narrate करते हैं तो हमारा narration कहलाता है. ठीक है. और हम यहाँ पे किसी की कही हुई बातों को दो तरीके से कर सकते हैं. एक तो डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट. ठीक है. तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है. ठीक. और कैसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है. तो चलिए देखते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. देखिए, वी कैन रिपोर्ट और नरेट स्पीच ऑफ अनदर स्पीकर इन टू वेज. किसी की कही हुई बातों को या उसके कहे हुए शब्दों को हम लोग टू वेज में क्या कर सकते हैं, नरेट कर सकते हैं. फर्स्ट होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? व्हेन वी एक्सप्रेस समवन्स वर्ड एज इट इज, है ना. जब हम किसी की कही हुई बातों को या शब्दों को उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों रख देते हैं तो हमारा डायरेक्ट स्पीच हो जाता है. ठीक. व्हेन वी एक्सप्रेस समवन्स वर्ड, जब हम किसी के वर्ड्स को या शब्दों को एज इट इज, जैसा उसने बोला है वैसे ही बिल्कुल रख देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? डायरेक्ट स्पीच होता है. फॉर एग्जाम्पल, राकेश सेड टू हिम आई एम रीडिंग अ बुक. यहाँ पे राकेश के द्वारा जो बात कही गई है हम लोग उसी के शब्दों में रख दिया है. ठीक है. राकेश सेड टू हिम, राकेश ने उससे कहा आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ. तो यहाँ पे क्या है? ये डायरेक्ट स्पीच है. ठीक है. राकेश के द्वारा जो बात कही गई है उसी के शब्दों में हम लोग ज्यों का त्यों यहाँ पे रख दिए हैं. तो ये हमारा क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच हो गया. नेक्स्ट देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? व्हेन वी एक्सप्रेस समवन्स वर्ड इन और ऑन वर्ड्स इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. जब हम किसी के कहे हुए शब्दों को या किसी के कहे हुए बातों को अपनी शब्दों में व्यक्त करते हैं तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है. देखिए, फॉर एग्जाम्पल, राकेश टोल्ड हिम, राकेश ने उससे कहा दैट कि ही वॉज रीडिंग अ बुक. यहाँ पे हम लोग जैसा राकेश ने बोला था वैसा ना बोलकर अपने शब्दों में बोल रहे हैं. ठीक है. राकेश ने क्या कहा था कि वह एक किताब पढ़ रहा था. ही वॉज रीडिंग अ बुक. ठीक है. तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच. यहाँ पे देखिए, जो हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है इसके टू पार्ट्स होते हैं. ठीक है. जो हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है इसके टू पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, जो कि इस कॉमा के इधर वाला जो पार्ट होता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब. और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में होता है वो हमारा होता है रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है. इसको ध्यान दीजिएगा. जो हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है इसके टू पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब, ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है. पहचान के लिए जो हमारा ये कॉमा होता है, कॉमा के इस साइड वाला जो पार्ट होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है वो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही होता है. ठीक है. ठीक है. तो देखिए, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच. अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे हम लोग डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं. ठीक है. क्योंकि हमारे एग्जाम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का डिफिनेशन नहीं पूछता. हमारे एग्जाम में जो हमारे एग्जाम होते हैं उसमें कैसे हम लोग डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, है ना. जो हमारे डायरेक्ट स्पीच होती है उसको कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है, हमें यही सीखना भी होता है और यही हमारे एग्जाम में पूछा भी जाता है. ठीक है. तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. देखिए, जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो उसके साथ हमारी तीन चीजें जो है चेंज होती हैं. फर्स्ट होता है हमारा चेंज ऑफ टेंस, है ना. जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो उसके साथ हमारा जो टेंस होता है उसमें भी चेंजेस होता है. ठीक है. डायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय पहले हमारा टेंस चेंज होता है, फिर चेंज द पर्सन. स्पीच में आए हुए, सेंटेंस में आए हुए हमारे जो पर्सन होते हैं वो भी स्पीकर के अकॉर्डिंग क्या होता है? चेंज होता है. और फिर चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, और अगर उसमें कोई अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच आया होता है तो उसमें भी चेंजेस होते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टेंस के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस होते हैं. जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो टेंस में क्या क्या चेंजेस होते हैं. ठीक है. चलिए
चेंज ऑफ टेंस स्टार्ट करने से पहले एक चीज और हम ध्यान देते हैं कि जो हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है, हमने बताया उसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है ना, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं जो एग्जैक्ट वर्ड होता है ऑफ द स्पीकर, है ना, जो स्पीकर के द्वारा कही हुई बात होती है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक, इसको हम लोग कैसे जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है, और जो कॉमा के इस साइड वाला पार्ट होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। इसमें एक स्पीकर होता है, जैसे यहाँ पे राम है, राम कहता है, तो यहाँ पे कहने वाला कौन है, राम है, तो राम हमारा क्या हो जाएगा, स्पीकर हो जाएगा। और दूसरा हमारा वर्ब होता है, ठीक है, सेज यहाँ पे क्या हमारा वर्ब है, ठीक। और तीसरा हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। अगर राम ने किसी से कहा, मुझसे कहा तो टू मी होगा, तुमसे कहा तो टू यू होगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है, ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में आए, बट हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के जो होते हैं वो 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट स्पीकर, सेकेंड वर्ब, और थर्ड क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो यहाँ से क्या होता है, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हमारा हट जाता है ना, यहाँ पे हमारा जो कॉमा है और डबल इन्वर्टेड कॉमा है ये हट जाएगा, और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, उसकी जगह पे एक कंजक्शन ऐड हो जाता है, ठीक है। और कंजक्शन क्या है, दैट। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जो भी चेंजेस होता है हमारा वो रिपोर्टिंग वर्ब के द्वारा होता है, और चेंजेस होता किसमें है, रिपोर्टेड स्पीच में होता है, ठीक है। जब आगे हम लोग देखेंगे कि टेंस के अकॉर्डिंग कैसे हमारा डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहा है, तो जो हमारा जितने भी चेंजेस होंगे वो रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा, है ना, लेकिन चेंजेस होता किसमें है, रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग चेंजेस करेंगे वो रिपोर्टेड स्पीच में होगा, लेकिन किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं चेंज ऑफ टेंसेस कैसे हम लोग डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। देखिए, रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट क्या है, हम लोग चेंज के अकॉर्डिंग टेंस के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस होता है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो फर्स्ट रूल है हमारा, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, क्या बोल रहा है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किसमें हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा, तो द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, तो जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, इज नॉट चेंज, वो नहीं बदलेगा, ठीक है। इसको एक बार फिर से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, हमने बताया डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और सेकेंड होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। कॉमा के इस साइड वाला पार्ट हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जो कि किसको इंट्रोड्यूस करता है, रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करता है। और जो हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा का पार्ट होता है, जो हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है ना। ये हमारा हो गया रिपोर्टेड स्पीच, और ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब यानी ये वर्ब कौन सा है हमारा, सेज हमारा यहाँ पे वर्ब है, ये किस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। अभी यहाँ पे देखिए क्या है, एग्जाम्पल में द प्रिंसिपल सेज यानी किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। तो क्या होता है, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा तो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। और उसके टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, वो जिस टेंस में है, अगर प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ रिपोर्टेड स्पीच तो प्रेजेंट टेंस में जैसे लिखा हुआ वैसे लिख देंगे। अगर पास्ट में है तो भी उसके टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, जैसे रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट में होगा तो पास्ट में लिख दिया जाएगा, अगर फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर में लिख दिया जाएगा। मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब यानी ये वाला पार्ट अगर हमारा प्रेजेंट
या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, वो जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिख दिया जाएगा। चलिए, जैसे यहाँ पे क्या है, द प्रिंसिपल सेज मोहन इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ठीक है, तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में है। तो जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल सेज, और यहाँ पे जो कॉमा है और इन्वर्टेड कॉमा है वो क्या होगा, वो हट जाएगा। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच में जो हमारा कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा है वो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हट जाता है और उसकी जगह पे क्या होता है, एक कंजंक्शन ऐड हो जाता है। ठीक है, दैट, तो प्रिंसिपल सेज दैट, और उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है उसके टेंस में कोई भी चेंज हम लोग नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टेंस में है, प्रेजेंट में है। दैट मोहन इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल कहता है मोहन क्या है, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच था। जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम सबसे पहले ध्यान देंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस टेंस में है ना। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब को चेक करना है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, किसमें, टेंस में। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। यहाँ पे मोहन इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तो वैसे ही हमें सेम एज इट इज रख देना है। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सोहन विल से आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टेंस में है, विल आ गया यानी फ्यूचर सिंपल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, विल आ गया यानी फ्यूचर टेंस में है ना। तो यहाँ पे हमने साफ साफ लिखा है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम, जो कॉमा के इस साइड वाला पार्ट होता है ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। रिपोर्टिंग वर्ब किसको इंट्रोड्यूस करता है, रिपोर्टेड स्पीच को। ठीक है, तो जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है, यहाँ पे ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे फ्यूचर टेंस में है ना। तो इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, टेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, आगे जब हम पर्सन की बात करेंगे तो पर्सन जो है वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। चलिए, तो इसको बनाइए, इसका क्या हो जाएगा, सोहन विल से, यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है और दैट कंजक्शन ऐड हो जाता है, आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, इंटेलिजेंट, ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या कहता है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज। ठीक है, फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, जैसा हमने एग्जांपल में देखा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, है ना। जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजेस होता है या नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, पास्ट टेंस में हो, तो क्या होगा, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज ऑल्सो चेंज इनटू पास्ट टेंस। तो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होगा, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होगा वो भी क्या होगा, पास्ट टेंस में चेंज होगा। ठीक है, पर अब पास्ट टेंस तो कोई भी हो सकता है, सिंपल पास्ट भी हो सकता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है ना। तो कैसे चेंजेस होगा उसको देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तब, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगा, पास्ट टेंस में होगा, तभी ये सारे चेंजेस
होंगे, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, ये किसके पार्ट है, ये रिपोर्टेड स्पीच के चेंजेस हैं, है ना। रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में कैसे चेंजेस होगा वो देखिए। ठीक है, तो ये सारे पार्ट जितना मैंने लिखा हुआ किसका पार्ट है, ये रिपोर्टेड स्पीच का है ना। जो भी चेंजेस होगा वो किस में होगा, रिपोर्टेड स्पीच में होगा। और कब होगा, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस आया है ना, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस आया है तो उसको हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय किस में चेंज करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, मोहन सेड राकेश टेल्स अ लाई। मोहन ने कहा, क्या कहा कि राकेश झूठ बोलता है। यहाँ पे देखिए कॉमा के इस साइड वाला पार्ट हमारा क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। और यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टेंस में है, सैड लिखा हुआ है, मीन्स कि ये हमारा पास्ट टेंस में है ना। रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में भी चेंजेस होगा। और कैसे होगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट टेंस में है ना, सिंपल प्रेजेंट में है, तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय किस में चेंज कर देंगे हम लोग, सिंपल पास्ट में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा कौन सा टेंस है, राकेश टेल्स अ लाई। यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस या ईएस, मीन्स कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। आपको टेंस आना चाहिए तभी आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बना पाएंगे। देखिए यहाँ पे राकेश सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब है और वर्ब के साथ क्या लगा हुआ है, यस लगा हुआ है। ठीक है, जब सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और उसके साथ एस या यस जुड़ा होता है, तो हमारा कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट से किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, है ना। सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होना है, सिंपल पास्ट में। तो इसको बना के देखते हैं, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है, इसको जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोहन सैड, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा और दैट हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, मोहन सैड दैट। अब क्या हो जाएगा, राकेश। अब यहाँ पे टेल जो है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जब हम इसे इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो ये हमारा टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसा हमने पहले लिखा है कि सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होता है, सिंपल पास्ट में। इट्स मीन्स कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट का क्या रूल होता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और उसके साथ एस या यस आता है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब सब्जेक्ट के साथ हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। टेल का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, अ लाई। ठीक है, ये हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब जब हमारा पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पार्ट होता है उसके टेंस में भी चेंजेस होगा। ठीक है, और वो चेंजेस किस प्रकार होगा, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच, अगर ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में है तो उसको हम लोग सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में किया। नेक्स्ट हमारा, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो पार्ट है, जो टेंस है, वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो उसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है तो किस में बदला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बदल दिया जाएगा। और अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और ये सारे चेंजेस कब होंगे, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब यानी ये वाला पार्ट, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होगा, पास्ट टेंस में होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तभी हमारा ये सारे टेंस में चेंजेस होंगे, अदरवाइज कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, और अभी हम सिर्फ यहाँ टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग जो है कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट
में चेंज करते समय हमारे टेंस में चेंजेस होते हैं, सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। जब हम टेंस को चेंज करना सीख जाएंगे तो फिर उसके बाद हम आएंगे और देखेंगे कि इसके साथ साथ हमारा पर्सन भी चेंज होता है और अगर पार्ट ऑफ स्पीच आए रहते हैं तो वो भी चेंज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है He said her sister is singing a song. उसने कहा उसकी बहन एक गाना गा रही है। ठीक है, he said हमारा क्या है, सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और वर्ब का सेकेंड फॉर्म किस में आता है, पास्ट टेंस में आता है। एक बार ध्यान दीजिएगा, आप लोग को नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने से पहले टेंस आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको टेंस आएगा तभी आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सैड दिया हुआ है ना, और सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म किस में आता है, पास्ट सिंपल पास्ट में आता है, यानी पास्ट इंडिफिनिट में आता है। तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो गया, पास्ट टेंस में हो गया। अब जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस में भी क्या होगा, चेंजेस होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है। हर सिस्टर इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सब्जेक्ट के साथ इज के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज किया जाता है, देन वर्ब आईएनजी फॉर्म में आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आया हुआ है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो ये क्या हो जाएगा, उसको बना लीजिए, ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा और दैट जुड़ जाएगा। ही सैड दैट हर सिस्टर, यहाँ पे जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वॉज और वर होता है ना। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज होगा, दैट हर सिस्टर वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में हो, जैसे इस एग्जांपल में देखिए, सोहन सेड, फर्स्ट हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है, मीन्स कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्या होगा, चेंजेस किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, संजू हैज कंप्लीटेड हर वर्क दिया है, मीन्स संजू किसी लड़की का नाम है। ठीक है, सोहन सेड, सोहन ने कहा, संजू हैज कंप्लीटेड, हैज आया हुआ है और कंप्लीटेड आया है, हैज और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव आए प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आए तो वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो यहाँ पे अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में है तो हम इसे इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, सोहन सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है, दैट जुड़ जाएगा, सोहन सैड दैट संजू, हैज का क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में हैज की जगह हैड लगता है। ठीक है, बाकी सारी चीजें वही रहती हैं, बस इसके हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो जाता है, हैज की जगह हैड आ जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म में होता है कंप्लीटेड हर वर्क। ठीक, क्या हो गया। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच किसमें हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो इसको देखिए, ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या होगा, हट जाएगा और कंजक्शन दैट हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ही सैड दैट इट हैज की जगह क्या हो जाएगा, हैड बीन, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। ठीक है, रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये रहा हमारा टेंस के अकॉर्डिंग कैसे चेंजेस होता है। ठीक है, जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टेंस में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो उसके रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो उसके रिपोर्टेड स्पीच में भी चेंजेस होगा और वो भी किस में चेंज किया जाएगा, पास्ट टेंस में। ठीक है, और वो किस प्रकार होगा, अगर सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमारा
सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो वो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा, और अगर हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहेगा तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, और अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अभी तक हमने देखा कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में था और रिपोर्टेड स्पीच जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कौन से टेंस थे, सारे प्रेजेंट के फॉर्म थे, है ना। सिंपल प्रेजेंट था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, प्रेजेंट परफेक्ट था और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था। तब तो हमने देखा कि कैसे चेंज होगा। लेकिन अगर जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस में है, और रिपोर्टेड स्पीच भी हमारा किस में है, पास्ट टेंस में ही हो, तो फिर उसमें कैसे चेंजेस होगा उसको देखिए। अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा सिंपल पास्ट में है ना, अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ टेंस पहले से ही वो पास्ट में है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, पास्ट टेंस में हो, तो द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज ऑल्सो चेंज इनटू पास्ट टेंस, है ना। तो रिपोर्टेड स्पीच किसमें चेंज होगा, पास्ट टेंस में। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमारा पहले से ही पास्ट टेंस का कोई फॉर्म दिया हुआ है तो उसमें कैसे चेंजेस करेंगे। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट टेंस में है तो उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, है ना। इससे पहले हमने क्या देखा था, इससे पहले हमने देखा था कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस किसमें था, प्रेजेंट टेंस था, है ना। प्रेजेंट के चारों फॉर्म में था, तो उसको हम लोग कैसे चेंज कर रहे थे। अभी हम देखेंगे जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो ऑलरेडी पास्ट टेंस में है, अगर वो सिंपल पास्ट टेंस में है तो उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, ओके। और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। बट अगर वो पास्ट परफेक्ट में होगा या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो फिर उसके टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा, जैसे कि जैसा दिया रहेगा वैसे ही लिख दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट एग्जांपल भी दिया है, ही सैड, उसने कहा। हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में है। नेक्स्ट, द हॉर्स डाइड इन द नाइट, यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है, तो हॉर्स के साथ यानी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया है, यानी सिंपल पास्ट टेंस में है ना। तो सिंपल पास्ट टेंस को किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में। तो जब हम इसको इस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही सैड। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, जो भी चेंजेस होता है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में ही होता है। ठीक है, यहाँ पे जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी चेंजेस नहीं होता, बस रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच में चेंज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही सैड, यहाँ पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है, कंजक्शन दैट जुड़ जाएगा, ही सैड दैट। क्या हो जाएगा, द हॉर्स, और इसको किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हैड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइड का डाइड ही होगा, थर्ड फॉर्म DIED, इन द नाइट। ठीक है, वैसे ये नेक्स्ट है, ही सैड द स्टूडेंट वर लर्निंग देयर लेसन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो ये हो जाएगा ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, दैट द स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, वर लर्निंग आया हुआ है। ठीक है, वॉज और वर, उसके साथ वर्ब का ING फॉर्म यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस को किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड बीन। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ क्या लगता है, हैड बीन, और वर्ब का ING फॉर्म ही होता है लर्निंग देयर लेसन। टाइम इसमें नहीं मेंशन किया गया तो हम लोग टाइम नहीं लिखेंगे, बस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और बाकी सब ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अगर हमारा कोई रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाता तो उसमें कोई भी, तो उसको जब हम लोग इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसके टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। ठीक है, अगर वो पास्ट परफेक्ट में है तो उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में लिख देंगे, अगर वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में होगा
ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच में हमारा प्रेजेंट टेंस का कोई भी फॉर्म आया होगा तो कैसे चेंज करेंगे। और नेक्स्ट हमने देखा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में भी हमारा पास्ट टेंस आया हुआ है तो कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। अगर सिंपल आता है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस आता है तब तो चेंजेस होंगे, बाकी इन दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच में शैल या विल आए तो वो किस में चेंज हो जाएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमारा शैल और विल आता है तो वो शुड और वुड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। शैल को शुड में और विल को वुड में चेंज कर देंगे। और अगर कैन आता है तो कैन को कुड में, उसी तरह से मे को माइट में, एम इज आर को वॉज और वर में चेंज हो जाएगा, हैज और हैव को हैड में चेंज कर देंगे। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में वॉज और वर आ जाता है तो किस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन में हो जाएगा। अगर हैड टू और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो हैड और हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में कुड, शुड, वुड और माइट आ जाएगा तो जनरली उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। कैन का कुड में चेंज होगा, लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में कुड ही आ जाए तो कुड को कुड ही लिखेंगे, उसमें जनरली कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा टेंस के अकॉर्डिंग चेंजेस, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टेंस से रिलेटेड कुछ एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि जब हम लोग डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो टेंस में क्या चेंजेस होते हैं, लेकिन टेंस से रिलेटेड कुछ एक्सेप्शन भी होता है जो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय आते हैं, तो उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।